दोस्तों कितनी अजीब बात है। मोदी जी को शपथ लिए घंटों हो चुके हैं, कुछ घंटे बाद तो 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि जिन मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिलाई है किसको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5:45 बज रहे हैं। आप जब तक ये वीडियो देखें तो थोड़ा सा और वक्त निकल सकता है, हो सकता है कि तब तक 1 सवा घंटा ज़्यादा हो जाए क्योंकि वीडियो को एडिट होने में टाइम लगता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण हुए घंटों होने के बावजूद भी अगले दिन शाम को 5:45 बजे तक यही नहीं क्लियर हो पा रहा है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एनडीए को लेकर जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें की जा रही थी, एनडीए की संसदीय दल की बैठक में जो नायडू जी मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी नायडू जी की तारीफ कर रहे थे, नीतीश कुमार मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे थे, एकनाथ शिंदे मोदी जी के शान में कसीदे पढ़ रहे थे, इसके अलावा अजित पवार मोदी जी की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। उसका हुआ क्या? मतलब मोदी जी अपने अधिकारियों के साथ बैठक में बता रहे हैं कि हमारे लिए समय का कोई बंधन नहीं है, हम टाइम घड़ी देखकर काम नहीं करते। लेकिन क्या मोदी जी खुद भी नहीं देख रहे हैं कि घड़ी में वक्त क्या हुआ है? शाम को 5:45 बज चुके हैं और अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि जिन मंत्रियों ने शपथ ली है कल शाम 7 बजे उनको किन विभागों में उनको कौन कौन से विभाग अलॉट किए जाएंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या वाकई में एनडीए में जबरदस्त तरीके से माथापच्ची हो रही है और बड़े मंत्रालयों को लेकर क्या सिर्फ उटवल हो रही है। और ये बात खाली हवा हवाई नहीं है, कल से लगातार आप बयानबाजी देख लीजिए। सबसे पहले बयानबाजी एनसीपी की तरफ से आई। अजित पवार गुट की एनसीपी ने कह दिया कि प्रफुल्ल पटेल पहले ही यूपीए के दौरान सीनियर पोस्ट में रह चुके हैं, तो उनको एक कैबिनेट का पद चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट पद लेने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा दोस्तों अब आज मैं आपको एक खबर दिखा चुकी हूँ जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि कैसे एकनाथ शिंदे ने भी कह दिया है कि एमओएस नहीं चाहिए उनको, हमारे पास 7 एमपीज हैं, 7 सांसद हैं, हमको तो कैबिनेट का पद चाहिए। एकनाथ शिंदे के एमपी की तरफ से साफ कह दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों टीडीपी लगातार इस बात पर बार्गेन कर रही है कि स्पीकर का पद तो उसको चाहिए, और इसे लेकर टीडीपी को हवा कौन दे रहा है? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज संजय सिंह ने फिर ट्वीट कर दिया कि टीडीपी अगर स्पीकर की मांग करती है या फिर लोकसभा में अपने अध्यक्ष की मांग करती है तो इंडिया गठबंधन को इस पर विचार करना चाहिए। अगर बीजेपी उनका अध्यक्ष नहीं बनने देती तो हम उनका अध्यक्ष बनाने को तैयार है। मतलब कमाल हो रहा है। किस तरह की ये सरकार है दोस्तों जिसको शपथ लिए घंटों हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी अपने मंत्रियों के साथ माथापच्ची करके भी तय नहीं कर पाए हैं क्या कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए पिछले कई दिनों से जब से रिजल्ट आए थे तब से लोग लगातार यही सवाल कर रहे थे कि क्या मोदी जी गठबंधन की सरकार चला पाएंगे। जिस तरह की बार्गेनिंग गठबंधन की सरकारों में होती है उस तरह का अनुभव मोदी जी को क्या वाकई में है? उस वक्त कहा गया कि नहीं, मोदी जी ने तो संगठन में बहुत काम किया, उनको तो बहुत अनुभव है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये बहुत अनुभव कहाँ जा रहा है? इतने घंटे हो गए हैं, विपक्ष लगातार, अब तो विपक्ष भी आंख दिखाने लगा है, विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है। जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया है कि इतने घंटे हो गए हैं, अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े मंत्रियों ने शपथ ली है, एनडीए के तमाम घटक दलों ने शपथ ली है, और अभी शपथ लिए हुए घंटों का वक्त नहीं हुआ है कि 2 घटक दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। गौरतलब ये कि दोनों महाराष्ट्र के हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए दोस्तों कि इस साल महाराष्ट्र में, इस साल के अंत में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, महीन तरीके से बदल रही है। क्या उस बदली हुई पॉलिटिक्स में अजित पवार और एकनाथ शिंदे अपने पलटने की तैयारी कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर मोदी जी अब तक अपने चाणक्य के साथ बैठकर मंत्रालयों का बंटवारा क्यों नहीं कर पाए? ये जो खटाखट फटाफट फैसले लेने वाली सरकार थी, मोदी जी को तो सेकंड नहीं लगता था, वो सीएम के साथ पूरा का पूरा कैबिनेट बदल देते थे। आज वो अपने कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय वो तय नहीं कर पा रहे हैं। बहुत भारी विपत्ति में दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, बहुत भारी विपत्ति में यहाँ पर एनडीए आगे आने वाले दिनों में के कुछ दिन गुजरने वाले हैं। हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मंत्रालयों का बंटवारा हो जाए, ये समझ में आ जाए, ये जानकारियां आ जाएं कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलना है। लेकिन इतनी देरी भी अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है, और इस देरी में आपके 2 घटक दल खुलकर आपको आंख दिखा चुके हैं। एक कहता है हमको मंत्रालय नहीं चाहिए, एमओएस नहीं चाहिए, हमको पूरा मंत्रालय दीजिए, और एक कह रहा है एक एमओएस से काम नहीं चलेगा, हमको एक कैबिनेट मंत्री दे दीजिए। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अभी 24 घंटे हुए नहीं है सरकार को बने, अभी तक तो मंत्रालय भी नहीं बटे हैं, तो यह हालत है। आने वाले कितने दिनों में क्या क्या सुनने को मिलेगा? और मोदी जी इस तरह की सरकार चलाने में अभ्यस्त हैं क्या? मोदी जी आज अपने अधिकारियों को
जो लगातार टाइम मैनेजमेंट की बातें कर रहे थे, उस टाइम मैनेजमेंट में फिलहाल ये जो गठबंधन है वो बड़ी मुश्किल स्थिति में फंसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आइडियल सिचुएशन ये होती कि अगर ये तय हो गया था, ये रिजल्ट ने बता दिया था कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई थी कि उसको एनडीए के साथ सरकार बनानी पड़ेगी, उसको बहुमत नहीं है, तो उसी वक्त एनडीए का कोई कन्वेनर चुन लिया गया होता, मतलब कोई संयोजक चुन लिया गया होता। उस संयोजक का काम होता है सारी पार्टियों के साथ बिठाए, उनके साथ बातचीत करे। अभी तो जो लोग मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं वही पार्टियों के साथ बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है, उधर जेपी नड्डा जी भी बात कर रहे हैं, उधर अमित शाह भी लगातार बात कर रहे हैं। एक संयोजक हो और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। जब गठबंधन की सरकारें होती तो ऐसे ही काम होता है। आज से पहले जो सफल गठबंधन की सरकारें चली हैं ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, मतलब आज पहली कैबिनेट की बैठक हो रही है और यही नहीं पता है कि जो 100 दिन के एजेंडे की बात मोदी जी कर रहे हैं अपने अपने मंत्रियों से, मोदी जी ने आज कहा है कि आप 100 दिन के एजेंडे पर काम कीजिए। न्यूज़ चैनल वाले तो यही चला रहे हैं। तो 100 दिन के एजेंडे में मंत्री काम कैसे करेंगे जब उनको यही नहीं पता है कि कौन सा मंत्रालय उनको संभालना है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आने वाले दिनों में एनडीए के आगे भीषण स्थितियां क्या खड़ी होने वाली हैं? क्या ये एक बहुत जरूरी काम जो एनडीए को सबसे पहले करना चाहिए कि एक तो अपना संयोजक चुने और एक सारे दलों को बिठाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात करें। इसको लेकर जल्दी से जल्दी अपना प्रयास आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगातार वक्त बदल रहा है और जो एक सरकार की साख होती है, मोदी जी की साख है, मोदी की सरकार। दोस्तों, सारे चैनल्स कल से यही चला रहे हैं ना, मोदी 3.0। अगर ये मोदी 3.0 है मतलब मोदी की सरकार है, मतलब न्यूज़ चैनल वाले तो कहते हैं कि एनडीए सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। तो ऐसी सरकार जिसको आज भी मोदी सरकार कहा जा रहा है, ये उसके लिए अच्छा नहीं है, उसकी छवि के लिए अच्छा नहीं है। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो मंत्रालय को लेकर लगातार कशमकश बनी हुई है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कौन है जो इतना हार्ड बार्गेन कर रहा है? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल, क्या अब भी पलटने की किसी की भी गुंजाइश है? क्या अब भी ऐसी कोई गुंजाइश है कि वो सरकार जो बस मंत्री पद की शपथ लेकर अभी निपटी है और मंत्रालयों के बंटवारे पर आगे बढ़ रही है, उससे कोई बड़ा सहयोगी छिटक जाए? और अगर छिटक जाए तो ये सरकार किस तरह का भविष्य आप इस सरकार का देखते हैं? बताइए दोस्तों। सुबह से चैनल वाले लगे हैं काम पर, कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा इसके लिए मुझे भी सुबह से न्यूज़ चैनल देखने पड़ रहे हैं। मतलब देख देख कर मेरे सर में दर्द हो गया। मोदी जी ज़बरदस्त लगे काम पर, मोदी 3.0, मोदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, मोदी ने अधिकारियों की क्लास लगाई, मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, पहला सिग्नेचर इस फाइल पे कर दिया। बेचारे चैनल वाले माहौल बनाने में लगे, लेकिन वो माहौल कब तक बनाएंगे? चैनल वाले भी अब सवाल पूछने लगे हैं कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है मंत्रालयों को बांटने में? हर गुजरता मिनट इस गठबंधन को लेकर पशुपेश में लोगों को डाल रहा है कि जब इतना सिंपल सा काम मंत्रालयों का बंटवारा वो नहीं हो पा रहा है, जो कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले ही हो जाता है। अमूमन यही होता है दोस्तों, शपथ ग्रहण के बाद ये बार्गेनिंग नहीं होती है कि इस पार्टी को ये मंत्रालय जाएगा, इस गठबंधन के साथ ही कोई मंत्रालय जाएगा। जब मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण होता है उससे पहले ही ये चीजें तय हो जाती हैं। और क्या अब ये चीजें तय हो रही हैं? मतलब शपथ ग्रहण होने के बाद ये तय हो रहा है कि किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? और अगर अब ये तय हो रहा है तो फिर बड़ा सवाल ये कि आने वाले कितने और घंटों का इंतजार करना पड़ेगा हमारे जैसे पत्रकारों को आपको ये बताने का कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये भी बात गौर की जाए कि टीडीपी ने रखी है शर्त कि अमित शाह को गृह मंत्रालय ना मिले। कहीं ऐसा तो नहीं कि टीडीपी अपनी इस शर्त पर टिक गई है? बहुत सी चीज़ें अब राजनीतिक गलियारों में तो हर तरह का सवाल घूम रहा है, हर तरह का सवाल लोग उठा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल को उठाने का जो पूरा रीज़न है वो यही है कि मोदी जी अब तक तय ही नहीं कर पाए हैं कि उनकी कैबिनेट में जो लोग शामिल होंगे उनमें किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। दोस्तों, अभी शुरुआत में ही एनडीए सरकार की जो स्थिति है इसको देखकर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।